हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर जीके के मिक्स्ड एमसीक्यूज को। और ये है हमारा सेट नंबर 5। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक अपलोड किया है, और आपने अगर अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप ज़रूर देख लें। ओके, तो आइए सेट नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे 81 टू 100 तक। ओके, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चंस हर बार की तरह। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन यानी कि 81 नंबर का क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन क्या है? रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम। ओके, रोम एंड रैम के बारे में हम लोग को पता होगा कि कौन सी विशेषताओं से उपयोगी बनाती है। रोम की कौन सी विशेषताओं से उपयोगी बनाती है? रोम सूचना आसानी से अद्यतन की जा सकती है। रोम में डाटा नॉन वोलेटाइल होता है, अर्थात बिना इलेक्ट्रिक पावर के भी यह रहता है। या फिर रोम बहुत अधिक मात्रा में कम खर्चीला डाटा स्टोरेज उपलब्ध कराता है। या फिर रोम चिप्स अलग अलग रोम चिप्स है ना, अलग अलग ब्रांड के कंप्यूटरों में आसानी से स्वैप किए जा सकते हैं। या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है, देखिए, ऑप्शन नंबर बी। क्यों? रोम जो है ना, रोम में डाटा नॉन वोलाटाइल होता है। नॉन वोलाटाइल क्या होता है? कभी कभी डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन नॉन वोलाटाइल है। ओके, तो नॉन वोलाटाइल होता है यानी अर्थात क्या है? बिना इलेक्ट्रिक पावर के भी यह रहता है। यानी कि जैसे अगर आप कंप्यूटर में काम करते हो तो इसके अंदर का जो डेटा होता है ना, वो इलेक्ट्रिक जैसे चल रहा है, तो आप कंप्यूटर चला रहे हो और अगर लाइट चली भी जाती है तो इसके अंदर का डेटा जो है ना, वो ये हटता नहीं या फिर ये ख़त्म नहीं होता है, ये स्टोर रहता है। लेकिन रैम जो होता है ना, रैम में वैसा नहीं होता है। रैम में क्या होता है कि अगर इसकी जो मेमोरी होती है ना, वो अगर इलेक्ट्रिक नहीं रहती है तो वो लॉस्ट हो जाती है, चली जाती है। ओके, तो रोम क्या है? नॉन वोलाटाइल, और रैम क्या है? वोलाटाइल। ओके, तो रोम में डाटा जो है वो नॉन वोलाटाइल होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर के भी यह रहता है। ओके, और रैम में नहीं रहता है। तो दो चीज़ें हमने सीख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए अनुदेशों की श्रृंखला या प्रोग्राम को कंप्यूटर पर रन किए जा सकने वाले अनुदेशों या प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया का नाम क्या है? ऑप्शन है असेंबलिंग है, कंपाइलिंग है, ट्रांसलेटिंग है, अपलोडिंग है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है कंपाइलिंग। ओके, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए अनुदेशों की श्रृंखला या प्रोग्राम में कंप्यूटर पर रन किए जा सकने वाले अनुदेश, ठीक है, मतलब जो उसे रन करेंगे है ना, में कन्वर्ट करने के लिए, उसको कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। देखिए, एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज, एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जो होता है कंप्यूटर इजीली समझ सकता है, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर जो है 0 और 1 को, यानी बाइनरी नंबर जो होता है उसे बहुत इजीली समझता है। और कंप्यूटर के लिए वो लो लेवल लैंग्वेज जो है वो समझना ईजी होता है, और हाई लेवल लैंग्वेज समझना ईजी नहीं होता है। ये ह्यूमन के थोड़ी नज़दीक होता है। ह्यूमन इजीली इसे समझती है, हाई लेवल को भी और लो लेवल को भी, ठीक है। और इन्हीं सब चीज़ों को जब आप प्रोग्रामिंग समझोगे ना इसका, तो वहाँ पे जब आप पढ़ोगे तो ईजिली आपको ये सब चीज़ें समझ आएगी कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज वाली चीज़ जो है, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जितने भी चीज़ लिखी गई अनुदेशों की श्रृंखला जो होती है, यानी कुछ भी ऐसा अगर आप प्रोग्राम कंप्यूटर पर रन करते हो, ठीक है, और उसे जब आप कन्वर्ट करते हो है ना, कंप्यूटर पर रन किए जा सकने वाले अनुदेशों या प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया जो होती है, ठीक है, उसे जो कन्वर्ट करते हैं फिर हाई लेवल लैंग्वेज को, तो वो कंपाइलिंग होता है, ठीक है। देखो, अभी जब एक एक आएगी, इससे इसके बाद अगर देखते हैं वो डिटेल वाली अगर वीडियो डाल देंगे, वहाँ पे इजी समझ पाओगे कि वो चीज़ें क्या है। कंप्यूटर लैंग्वेज वाला जो एक रहेगा, ठीक है, तो बहुत आसान से समझ सकते हो आप।
तो आइए नेक्स्ट 83 नंबर, क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। ठीक है, यहाँ समझ गए, कंपाइलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक्सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन को एक ही फॉर्मूला का प्रयोग करें। ठीक है, कंप्यूटर में मल्टीपल कैलकुलेशन के एक ही फॉर्मूले का प्रयोग करते तो वह है, मतलब एक ही अगर कंप्यूटर में, मतलब जब एक्सेल में अगर आप मल्टीपल कैलकुलेशन को एक ही फॉर्मूले का प्रयोग करके करते हो तो वो क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, उसे बोलेंगे स्टैंडर्ड बोलोगे, या फिर एरे फार्मूला बोलेंगे, एरे फार्मूला। ओके, फिर या फिर उसे क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स फार्मूला उसे बोलेंगे, या फिर स्मार्ट फार्मूला बोलेंगे, या इनमें से कोई नहीं बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, यानी एरे फार्मूला। अब बात आती है कि एरे फार्मूला है क्या। ऐसे तो आपको यहीं पे बता दिया गया कि एक्सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन को एक ही फॉर्मूले का प्रयोग करके जो करते हैं वो एरे फार्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए एरे फॉर्मूला, ये ऐसे भी आप इंग्लिश में से एरे, ठीक है, एरे फॉर्मूला, ठीक है, एरो फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या होता है कि ये अपने आप में कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है ना, एरे फॉर्मूला जो है ये अपने आप में कोई फॉर्मूला नहीं है। ये क्या करता है कि कोई अन्य फॉर्मूला के साथ, ठीक है, एक डिफरेंट कोई भी क्या करेगा, ये फॉर्मूला के साथ मिल करके, है ना, इसे एडवांस बना देता है। ठीक है, मतलब क्या करेगा कि ये अपने आप में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन किसी और फॉर्मूले के साथ अगर ये मिल जाता है तो उस फॉर्मूले को ये क्या करेगा, एक एडवांस फॉर्मूला के ये पे बना देता है। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला होता है ना, कि ये क्या करेगा कि यह फॉर्मूला सभी मल्टीपल रेंज, ठीक है, क्या करेगा, क्या करेगा ये मल्टीपल रेंज जो है, ठीक है, रेंज पर एक साथ काम करता है, जिस पर हम दो या दो से अधिक फॉर्मूला का प्रयोग हमें करना पड़ता है। उस मल्टीपल रेंज पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक साथ, ठीक है, कम से कम आप क्या करोगे, जिन पर क्या करना पड़ेगा आपको कि कम से कम दो या दो से अधिक फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा। ओके, यही है एरे फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे एरे फॉर्मूला मतलब डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे आप समझो कि एक्सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन जो होता है, मल्टीपल क्या हो, मल्टीपल, मल्टीपल, है ना, मल्टीपल क्या हो जाता है, एक से ज़्यादा, एक दो तीन चार, इससे ज़्यादा, है ना। तो एक्सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन को एक ही फॉर्मूला का प्रयोग करके, जैसे अभी मैंने बताया ना कि ये अपने आप में कोई नहीं है, इसके साथ क्या हो जाता है, ये अगर अन्य फॉर्मूला के साथ मिला देते हैं तो ये फॉर्मूला को एडवांस बना देता है। ठीक है, और ये फॉर्मूला सभी मल्टीपल रेंज, है ना, मल्टीपल, अभी बताया देखो यहाँ पे मल्टीपल रेंज पर एक साथ काम करते हैं। ठीक है, और जिन पर हमें क्या होता है, दो या दो से अधिक फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ता है, और इस तरह से ये क्या बन जाता है, एरे फॉर्मूला बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा डाटा मान्य नहीं है। एक्सेल में तो नंबर, कौन सा डाटा है ना जो मान्य नहीं है, नंबर नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, कैबल नहीं है, डाटा टाइम नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन से कैबल, केबल जो है ना, कैरेक्टर का तो यूज करते हैं, नंबर का भी करते हैं, डेट एंड टाइम का भी कहते हैं। ओके, कैबल का क्या करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। स्प्लिट विंडोज, ठीक है, स्प्लिट विंडोज ऑप्शन एक्सेल में किस मेन्यू में होता है। स्प्लिट विंडोज ऑप्शन जो होता है वो एक्सेल के किस मेन्यू में होता है, फॉर्मेट एंड फॉर्मेट के विंडोज में, है ना, फॉर्मेट के विंडो में होता है, व्यू के विंडो स्प्लिट में होता है, या फिर विंडो के स्प्लिट में होता है, या फिर व्यू के स्प्लिट में होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा विंडो के स्प्लिट में। मतलब विंडो वाला जो ये होता है ना, ऑप्शन एक देखोगे आप वहाँ पे, तो उस पे क्या स्प्लिट का होता है। ठीक है, तो वहाँ पर होता है। अभी अब आप जो प्रेजेंट टाइम में ऐसे पता नहीं कौन सा चला रहे हो, MS वर्ड चलाओ या जो भी, तो कौन सा अगर आप चला रहे हो, ठीक है, कोई भी ऑफिस का प्रोग्राम देखो या कुछ भी, तो पता नहीं आप जो चला रहे हो वहाँ देखना, टाइटल बार पे आप, नहीं सॉरी टूल बार पे, है ना, वहाँ पर आपको जो मेन्यू दिखेगा, है ना, मेन्यू बार,
है ना। तो मेन्यू बार में वहाँ पे एक देखना, जो मेन्यू रहता है ना, फाइल, देन व्यू का ऑप्शन, देन फॉर्मेट का ऑप्शन, तो वहाँ पर एक विंडो का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। तो विंडो जब आप खोलोगे तो वहाँ पर आपको एक स्प्लिट में मतलब एक मिल जाएगा। स्प्लिट का अगर आप मतलब समझो तो क्या होता है, विभाजन करना, विभाजन करना, ओके, विभाजन करना। और ये अभी विंडो वाला जो है ना, विंडो के ये वाला ऑप्शन में मिलता है, ठीक है। लेकिन अभी पहले जो था, पहले व्यू वाला जो ऑप्शन था ना, व्यू के स्प्लिट में, ठीक है, व्यू के स्प्लिट में, व्यू ऑप्शन के स्प्लिट में भी ये मिलता था। तो स्प्लिट विंडोज ऑप्शन एक्सेल के किस मेन्यू में होता है, यानी कि फॉर्मेट के जो मेन्यू होता है उसमें विंडो का ऑप्शन होता है, या फिर व्यू के ऑप्शन में विंडो स्प्लिट होता है, ठीक है, या फिर विंडो के स्प्लिट में होता है, या फिर व्यू के स्प्लिट में होता है, इनमें से कोई नहीं। तो विंडो के स्प्लिट में होता है। और ऐसे अगर आप देखोगे तो व्यू मेन्यू जो होता था उसमें भी स्प्लिट का ऑप्शन रहता था, ओके। अभी देख लेना क्या चीज़ है। ठीक है, क्वेश्चन आई होप आप लोग समझ रहे होगे कि स्प्लिट जो है वो विंडोज ऑप्शन, ठीक है, एक्सेल के किस मेन्यू में है, ठीक है। तो विंडो के स्प्लिट में, ठीक है, विंडो के स्प्लिट में, स्प्लिट विंडोज ऑप्शन, ये पूरा है ना, स्प्लिट विंडोज ऑप्शन एक्सेल के किस मेन्यू में है, तो ये है विंडोज के स्प्लिट में, विंडोज के स्प्लिट में, ओके। ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन है, एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन, ठीक है, एक्सेल 2000 है, या फिर एक्सेल 2002 है, एक्सेल एमई है, एक्सेल एक्सपी है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये वाला और ये जो है ना क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क है। आप लोग कमेंट में बताना कि लेटेस्ट वर्जन अभी कौन सा चल रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आप क्या चला रहे हो, ठीक है, एक्सेल का कौन सा चल रहा है, हो सके वीडियो आप कितने समय बाद देखने वाले हो, तो ठीक है। तो लेटेस्ट जो है वो आप कमेंट में बताइएगा, होमवर्क आप लोगों की। नेक्स्ट देखिए, एक्सेल में बनी फाइल का एक्सटेंशन, का भी एक्सटेंशन हमने कुछ पहले में भी पढ़ा था ना, नोटपैड का एंड वर्ड का, ठीक है। तो एक्सेल में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट एक्सएलएस होता है, डॉट XLW होता है, डॉट WKI होगा, 1 2 3 होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो, ठीक है। राइट आंसर क्या है, डॉट XLS, ठीक है, डॉट XL एक्सेस भी ऐसे कहीं देखोगे आप लोग, ठीक है, डॉट XLS XL XS ऐसे भी रहता है कुछ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हमने देखा 87, ओके 88। देखिए नेक्स्ट क्या है, DBA का पूरा नाम, DBA का पूरा नाम क्या है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डाटा बिजनेस असेंबली, और डाटाबेस असेंबली, या फिर डाटा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 88 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। एआई का पूरा नाम क्या है, एआई का पूरा नाम क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अर्थमेटिक इंटीग्रेशन है, ओके, इंटीग्रेशन, ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन है, या फिर अर्थमेटिक इंटेलिजेंस है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंसी है, ओके, इंटेलिजेंसी है, इंटेलिजेंस नहीं, शायद मैंने ऑप्शन में कुछ गलत पढ़ लिया हो, ओके, देख लीजिएगा आप लोग। ईमेल का पूरा नाम क्या है, ईमेल का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इमरजेंसी मेल है, इलेक्ट्रिकल मेल है, इरेजेबल मेल है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सभी को पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट 91 नंबर, बेसिक का पूरा नाम क्या है, BASIC, बेसिक का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, बिगनर्स ऑल पर्पस
सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है, बिगनर्स ऑल सिस्टम इंश्योरेंस इन केस है, बिगनर्स ऑल सोर्स इन कंपनी है, बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है। ओके, कॉबोल का पूरा नाम क्या है? COBOL, कॉबोल का पूरा नाम क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, कॉमन बिजनेस ऑप्टिकल लैंग्वेज है, कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, कंप्यूटर ब्रेन ओरिएंटेड लैंग्वेज है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। 92 नंबर देखेंगे। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डैश सूचना को संसाधित करने वाला संसाधन भी है। ऑप्शन है गणितीय, अगणितीय, विपणन, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना? डी। ठीक है, यानी कि गणितीय और अगणितीय। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणना ही नहीं बल्कि गणितीय और अगणितीय सूचनाओं को संसाधित करने वाला साधन भी है। ओके, नेक्स्ट, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? ऑप्शन है मानव मन का, कंप्यूटर का, दोनों बराबर है, कह नहीं सकते, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मानव मन। मानव मन से तेज कंप्यूटर भी नहीं है, कंप्यूटर। ठीक है, इन दोनों में कौन तेज है? तो मानव मन है, सही बात है। ओके, नेक्स्ट, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई CPU, CPU को हिंदी में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, उसे हिंदी में बोलेंगे केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई के काम डैश है, इसके काम डैश है, क्या क्या है? अंक गणितीय परिकलन है, दो राशियों के मानों की तुलना है, कृत्रिम स्मृति में वांछित डाटा की खोज करना है, ए तथा बी दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है, केंद्रीय CPU के काम है, तो CPU का काम देखिए क्या है? अंक गणितीय परिकलन है, दो राशियों के मानों की तुलना करना है, ठीक है, या फिर कृत्रिम स्मृति में वांछित डाटा की खोज करना है, ए बी दोनों है, क्या है बताइए? क्या है कमेंट में बताइएगा। ओके, HW दे देते हैं, बताइए। कम देखिए, CPU के बारे में तो आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है, ठीक है, CPU क्या है, तो इसमें से क्या राइट आंसर है कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कंप्यूटर की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती, सॉरी मनुष्य है ना, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, सामान्य होती है, उच्च होती है, निम्न होती है, औसत होती है, इनमें से कोई नहीं होती। तो ए इसका राइट आंसर होगा, मतलब मनुष्य की स्मरण शक्ति जो है ना वो सामान्य होती है कंप्यूटर की तुलना में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर जो है, ठीक है, उसे किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? शुद्ध है, मानव है, या मानव जैसा समझो, या फिर कृत्रिम है, उपयुक्त सभी है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट देखिए, डैश, ठीक है, यहाँ क्या है? डैश, यहाँ कुछ डैश रो फैक्ट्स रिप्रेजेंट करता है, जबकि डैश अर्थपूर्ण बना हुआ डाटा है। एक बार समझ लीजिए फिर से, ठीक है, क्या है? डैश एक रो फैक्ट्स रिप्रेजेंट करता है, जबकि डैश अर्थपूर्ण बना हुआ डाटा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन, रिपोर्टिंग, मतलब ये दो दो देखिए, दो यहाँ पर ऑप्शन है, मतलब दो जगह छोड़े गए, तो ये है डाटा और इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन और बीट्स है, या फिर रिकॉर्ड्स और बाइट्स है, या फिर बीट और बाइट्स है, क्या होंगे?
क्या हो जाएंगे सॉरी, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि डाटा रो फैक्ट्स रिप्रेजेंट करता है, जबकि इंफॉर्मेशन अर्थपूर्ण बना हुआ डाटा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमने देखा 98 ना, अब 99, ठीक है। 99 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल पेरिफेरल है ना डिवाइस प्रयोक्ता को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है? ठीक है, मॉनिटर, कीबोर्ड, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मॉनिटर। क्या हो जाएगा? मॉनिटर। यानी कि मॉनिटर जो है वो पेरिफेरल डिवाइस प्रयोक्ता को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। अब बात आती है कि ये पेरिफेरल डिवाइस क्या है। पेरिफेरल डिवाइस क्या है? तो ये कंप्यूटर डिवाइस होती है, जैसे कि सॉरी, हाँ, ये मतलब कंप्यूटर डिवाइस की तरह है, ठीक है। मतलब कंप्यूटर के डिवाइस क्या हो गया, जैसे कीबोर्ड, स्कैनर, ये डिवाइस है ना, ये सारे डिवाइस है, ठीक है। तो ये जो डिवाइस है कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होती, ये कंप्यूटर की सहायक डिवाइस होती है। क्या बोलेंगे इसे? सहायक डिवाइस, ठीक है। सहायक डिवाइस होती है। और एक पेरिफेरल डिवाइस जो होता है, ठीक है, ये क्या करता है? कंप्यूटर के लिए इनपुट आउटपुट प्रदान करता है, ठीक है। इनपुट और, ठीक है, इनपुट और क्या करता है? ये आउटपुट क्या करेगा? आउटपुट कार्य प्रदान करता है। ओके, पेरिफेरल डिवाइस। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब आप कोई रो या कॉलम मूव करते हैं तो मूव्ड सेल का टेक्स्ट, अब आगे बताना है क्या होता है, ठीक है। सेल के साथ मूव होता है, जहां तक वही रहता है जहां था। मतलब जब आप क्या करोगे ना कि कोई रो और कॉलम को मूव करोगे, मूव मतलब वहां से हटाकर कहीं और करना, ठीक है। तो मूव्ड सेल का जो टेक्स्ट होता है, जैसे कि ये सेल है और यहाँ पर आपने कुछ लिखा, ठीक है, कुछ भी, राम, राज, जो भी लिखना है तो लिखे, तो उसका क्या होगा? सेल के साथ मूव हो जाएगा, या फिर जहां था वहीं रहता है किंतु फॉर्मेटिंग मूव होता है, ठीक है। जहां रहता है वहीं रहता है किंतु फॉर्मेटिंग, जो उसमें कलरिंग वगैरह जो भी चीजें करोगे, फॉर्मेट करोगे, फॉर्मेटिंग, वो मूव हो जाता है। या फिर क्या होगा? सेल के साथ मूव होता, मूव है, अ, होता, मतलब मूव होता है ना, किंतु सारे फॉर्मेटिंग का लॉस हो जाता है, मतलब वो फॉर्मेटिंग खत्म हो जाती है सारे। या फिर सेल के साथ मूव होता है और कुछ फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? सभी को पता होना चाहिए क्या होगा उसके साथ। सेल के साथ, सेल और कॉलम जो मूव करते हैं तो उसके साथ क्या होता है? सेल के साथ क्या होगा? सेल के साथ उसका जो टेक्स्ट है, उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो सेल के साथ क्या हो जाता है? मूव होता है। जहां लेके जाओगे वो वहां मूव होता है। ओके, तो हमने टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, और ये हमने सेट नंबर 5 में देख लिया। यानी कि 81 से हमने 100 क्वेश्चन देखे, और इससे पहले की वीडियोस हमने बनाए हो उन्हें भी अगर आप देख लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और आप एक दो बार रिवीजन कर लोगे तो और अच्छा होगा, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो कैसा लगा है कमेंट भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर